बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए सलावत। 1442 हिजरी और आज मुहर्रम की 6 तारीख़ है। 7वीं तकरीर आपके सामने हम जिस मौजू की तकरीर कर रहे हैं मुसलसल वो अजीम हस्तियाँ जिन्होंने अजीम खुतबे दिए, अंबिया और अंबिया के घराने वाले जो भी काम करते हैं वो खुशनुदी इलाही के लिए होता है। उसका मकसद अज़मत तौहीद बयान करना है, और या फिर औलाद अंबिया अगर ज़िक्र करती है तो तौहीद के साथ साथ वो नबूवत पर भी गुफ्तगू करती है कि अज़मत नबूवत क्या है। ये 2 मौजू तमाम अंबिया और अंबिया के ख़ानदान वालों के यहाँ आपको मिलेंगे। वो कोई भी गुफ्तगू करें, उनका कोई कौल हो या उन्होंने कोई तवील तकरीर की हो, कोई खुतबा दिया हो, थोड़े से लोगों में या बहुत से लोगों में, या सिर्फ किसी एक शख्सियत को भी अगर कुछ बता रहे हैं तो वो तवील खुतबा होता है और एक शख्स सुन रहा होता है। अंबिया के लिए ज़रूरी नहीं है कि इज्तिहाम हो। आप जब इस नज़रिए से कुरान का मुतालिया करेंगे तो आपको बहुत कुछ हक़ाइक़ इस मौजू पर मिल जाएंगे कि नबी को एहतियाज या मोहताजी मजमे की नहीं है। समझे ना? और ना अल्लाह के लिए कोई मोहताजी है कि वो अपने भेजे हुए नबी के गिर्द बहुत मजमा देखे। ज़रूरी नहीं है, कभी हो भी जाए। हज इसीलिए रखा गया है कि हज में मजमा हो, लेकिन नबी अपनी नबूवत समझा रहा हो तो हर वक्त उसे मजमा नहीं चाहिए, मजमा नहीं चाहिए। और ये बात तारीख में तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुरान में देखें, कुरान में देखें। कोई कहे कि भाई हर नबी को उम्मत चाहिए थी, मजमा चाहिए था ना? कुछ नहीं चाहिए, मजमा नहीं चाहिए उसको। नबी तो इसलिए भेजा जा रहा है बार बार कि जब इंसानों की खिलकत बढ़ी और अल्लाह ने ये देखा कि जो सही मकसद नबी का था उससे हट गए, लोग उससे हट गए, उम्मतें उससे हट गई। फौरन एक नबी उसने मबूस किया और जाओ इनको समझाओ। तो अब नबी उन कुफ्फार को समझाता है जो उससे पहले का साबिक नबी है, साबिका नबी जो है, जब उसकी सीरत पे नहीं चल रहे, उसके अक़वाल पे नहीं चल रहे, उसके अहकामात पर नहीं चल रहे, उसकी शरीयत पर नहीं चल रहे, उसके उसूलों पर कारबंद नहीं है, सब अपने अपने उसूल बना के बैठ गए हैं, बिखर गए हैं, आपस में दुश्मनियाँ हो गई हैं, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो फिर अल्लाह एक और नबी को मबूस करता है। इन्हें बताओ, इन्हें समझाओ कि तुम्हारा मकसद क्या था, तुम्हें अल्लाह ने क्यों बनाया था, तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा था। फिर इन्हें सबक तौहीद का याद दिलाओ, यानी तौहीद का सबक याद दिलाने के लिए 1,24,000 अंबिया बार बार आए। यानी पूरे इंसानों को अल्लाह एक किसी तरह याद नहीं हो रहा था।
ये नबी के जाने के बाद हर कौम बुतों की तरफ क्यों चली जाती थी, बुत परस्ती पे क्यों आमिल हो जाती थी और एक अल्लाह को भूल जाती थी। फिर अल्लाह एक नबी भेजता था, फिर अल्लाह एक नबी भेजता था। लेकिन वो नबी जो मुस्तकबिल के लिए काम कर रहा है, कुछ अंबिया वो हैं कि जिन्होंने हाल के लिए काम किया, हाल के लिए काम किया और माजी याद दिलाया, और मुस्तकबिल में मुख्तसर सी बात ये बता दी कि एक आखिरी नबी आने वाला है, एक आखिरी नबी आने वाला है जो आखिरी नबी होगा, ये हर नबी बता देता था। लेकिन कुछ वो अंबिया हैं कि जिन्होंने इंसानों के लिए मुस्तकबिल में दीन कायम रहने का तरीका राइज किया कि कहां तक तुम अल्लाह के इस दीन को मिटाओगे जो आदम से शुरू हुआ है। तो कुछ अंबिया वो हैं जो आए, काम किया, उन्हें समझाया। अब देखिए तौहीद के साथ मकसद यह है कि दीन रह जाए, इसलिए जनाब इदरीस खुतबात दे रहे हैं और उन्हें बता रहे, जनाब इदरीस के खुतबे मौजूद हैं जो वो कौम से खिताब करते हैं, मुसलसल वो खिताब करते हैं और उसके बाद अपने इबादत खाने में चले जाते हैं। जो पहाड़ का एक गार है उसमें वो पनाह गुज़ीन है, वही उनका घर है। कोई उन्होंने महल सरा, किसी नबी ने कला नहीं बनाया। देखिए जब तमाम अंबिया का मुताला आप इस तरह अगर करें कुरान की रोशनी में, तो किसी नबी ने कोई बहुत बड़ी छावनी नहीं बनाई, कुछ छावनी नहीं बनाई और कोई ऐसा इलाका नहीं बनाया कि बहुत बड़ा कला हो, उसमें बहुत से उसके हज़ारों गुलाम हों, कनीज़ें हों, दरबान हों। ऐसा कोई नबी नहीं मिलेगा, कोई नबी आपको नहीं मिलेगा। हाँ अगर मिलेगा तो फिर वो नबी अल्लाह से ये कहेगा कि अगर ये छोटी मोटी हुकूमतें जो लोगों ने बना ली, जैसे हम तो उसे छोटी मोटी हुकूमत कहेंगे, हालांकि वो दुनिया के लिए बहुत बड़ी हुकूमत थी। नमरूद की हुकूमत, शद्दाद की हुकूमत, फ़िरौन की हुकूमत, बहुत बड़ी हुकूमत थी। लेकिन ये है दुनिया की छोटी मोटी हुकूमत। ये जब आपको पता चलेगा, जब हज़रत सुलेमान ने कहा कि ये छोटी सी हुकूमत मांगू मैं जैसी शद्दाद, फ़िरौन और नमरूद की थी, तो फिर नबी में और आम इंसानों में फ़र्क क्या रहा? तो हज़रत सुलेमान ने अल्लाह से कहा ऐसी हुकूमत दे माजी में किसी को मिली हो ना मुस्तकबिल में किसी को मिले। अब ये हज़रत सुलेमान हुकूमत क्यों मांग रहे हैं? देखिए ये हुकूमत यानी सुलेमान के महल हैं, महलात तामीर हुए और कोई एक इलाके में नहीं है। सुबह शाम वो एक एक मुल्क में पहुंच जाते हैं। कुरान कह रहा है, ये कोई तारीख की बात नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें एक ऐसा तख्त अता कर दिया कि जो हवा में परवाज करता है। तो अब जो मांगा है ना हज़रत सुलेमान ने, तो अल्लाह बताएगा बंदों को कि अपनी जैसी हुकूमत नहीं समझना। इसको मैंने कायनात में जहां जहां बंदे आबाद हैं और मुल्क और शहर हैं, वहां तक की हुकूमत इसे दे दी है। तख्त ऐसा दे दिया कि जब चाहे ये चंद लम्हों में इस मुल्क में चला जाए, इस मुल्क में चला जाए, इस मुल्क में चला जाए। सुबह कहीं हो, शाम कहीं हो, दोपहर को कहीं हो। तो वो पूरी तफसील लिखी हुई है और सब कुछ मौजूद है कि हज़रत सुलेमान ने वो हुकूमत कैसे की। तो ऐसी हुकूमत अल्लाह ने सुलेमान को अता कर दी कि अब मुस्तकबिल में किसी को ऐसी हुकूमत नहीं मिलेगी। इसलिए कि हज़रत सुलेमान ने जो हुकूमत मांगी है वो सिर्फ इंसानों पे नहीं मांगी। इंसान इंसान पे हुकूमत कर सकता है, लेकिन फरिश्तों पे हुकूमत नहीं कर सकता, जिनों पे हुकूमत नहीं कर सकता, इफरीत पर हुकूमत नहीं कर सकता, पहाड़ों पे हुकूमत नहीं कर सकता, वादियों पे हुकूमत नहीं कर सकता, हवा पे हुकूमत नहीं कर सकता, पानी पे हुकूमत नहीं कर सकता, आग पे हुकूमत नहीं कर सकता और पूरी मिट्टी पे हाकिम नहीं हो सकता।
जितनी जमीन उसके पास है वो उसके पास, उसके बाद वो मरेगा उसको 2.5 गज जमीन मिल जाएगी। ये तो एक आम हुकूमत है। हजरत सुलेमान ने ऐसी हुकूमत ली कि चरिंदों परिंदों दरिंद सब उनके ताबे हो गए। अब दुनिया का कोई ऐसा हाकिम गुजरा है कि जिसने दरिंदों को भी अपना गुलाम बना के रखा हो और परिंदे भी उसके मुलाजिम हो, और अल्लाह ये कहे हमने सबकी जबान तुम्हें सिखा दी, हमने तुम्हें सबकी जबान सिखा दी। मंतक़ु तैर, यानी उन्हें वो बोली आती थी जो कायनात में हर जगह जारी और सारी, और वो हर एक जबान को समझते थे और बोलते भी थे। उनकी जबान भी समझते थे, परिंदों से भी बात करते थे, चरिंदों से भी बात करते थे, दरिंदों से भी बात करते थे, जिनों से भी बात करते थे, फरिश्ते से भी बातें करते थे, और सब उनके ताबे थे। तो ऐसी हुकूमत तमाम अंबिया ने नहीं मांगी। अल्लाह क्या बताना चाहता है हजरत सुलेमान को ये बड़ी हुकूमत देकर, कि अगर हमारी तरफ से आसमानी हुकूमत किसी को मिले तो फिर वो सुलेमान जैसी हुकूमत होगी, वरना छोटी मोटी हुकूमतें वो खुद ही बनाएगा इंसान और खुद ही हुकूमत करके मर के चला जाएगा। अल्लाह की तरफ से नहीं होगी। अगर अल्लाह की तरफ से हुकूमत होगी तो ऐसी होगी जैसे हजरत सुलेमान की हुकूमत थी। इसलिए हमारे सरकार ने सुलेमान वाली हुकूमत नहीं मांगी, इसलिए कि सरकार ने ये कहा कि वो हुकूमत मुझे दे कि मैं दिलों पर राज करूं, मैं दिमागों पर राज करूं। मेरा कुरान कायनात में जहां पढ़ा जाए वो हैरान हो जाए कि ये कलाम मोजिजा है, वो जहनों पे असर करे। तो एक ऐसी किताब सरकार छोड़ गए कि सरकार की हुकूमत बाकी रहेगी। फिर इस पे भी गौर कर लीजिए कि हजरत सुलेमान को दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत मिली, ना माजी में किसी के पास थी, ना मुस्तकबिल में कहीं नजर आएगी जब तक दुनिया है। अब दुनिया ना होगी उसके बाद क्या होगा वो तो एक अलग बयान है, वो तो एक अलग बयान है कि वहां तो फिर अल्लाह कहता है मेरी ही हुकूमत है। वो तो कुरान में खुद कहता है कि जब मैं क़यामत ला चुकूंगा मैं खुद पुकारूंगा कि आज मुल्क किसका है। ये कुरान की आयत। अब बताओ ये मुल्क किसका है, तो कोई जवाब देने वाला भी नहीं होगा। खुद ही अल्लाह कहेगा ये मुल्क मेरा है, खुद ही पुकारेगा, खुद ही कहेगा ये मुल्क किसका है, फिर खुद ही कहेगा ये मुल्क मेरा है। अपनी मिल्कियत का ऐलान करेगा, वहां तो सब मरे पड़े होंगे। जो जवाब आएगा उस जवाब का राज उनको मालूम है जो मारिफत हासिल करें। हर एक को ये सब कुछ कुरान से नहीं मिल जाता। कुरान की आयतें मिल जाएंगी, मानी मिल जाएंगे, लफ्जियात के मानी मिल जाएंगे, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कुरान से, लेकिन जो कुरान की रूहानियत है वो हर एक नहीं पा सकता। वो अल्लाह ने कह दिया वो मासूम को ही पता है। जो हमारी तरफ से मासूम है वो जानता है कि कुरान की रूहानियत क्या है। इसलिए जब क़यामत आ जाएगी उसकी बाद की बातें कौन बताएगा? जो कुरान को इस तरह पढ़े कि उसके रूहानी मानी जानता हो वो बताएगा कि फिर क़यामत के बाद क्या होगा। हर एक नहीं बता सकता। तो अब हुकूमत जो है सरकार ने सुलेमान जैसी नहीं मांगी कि जमीन पे हुकूमत दे दे। तो याद रखिए 1,24,000 अंबिया ने ना मजमा लगाया, ना कोई हुकूमत की, किसी ने कला और महल नहीं बनाया। सुलेमान ने मांगी थी इसलिए अल्लाह ने उनके लिए महल जिनों से तामीर करवा दिए, जिनके खंडर अब भी दुनिया पे रूए जमीन पे पाए जाते हैं और उसे देखा जा सकता है कि वो कैसा कला था जहां जहां सुलेमान ने बनाया था। उनको जाके खंडरों को देखो कि कैसी हुकूमत थी और कैसे कले थे। नबी को कला नहीं चाहिए, बात यहां से शुरू हुई। फौज नहीं चाहिए नबी को, फौज नहीं बनाए। हजरत आदम ने कोई फौज बनाई? इतनी बड़ी आयत आदम के लिए, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, यानी पूरी जमीन तुम्हारी है, लेकिन 1 इंच जमीन आदम ने ये नहीं कहा ये मेरी है। कहीं ताज लगा के नहीं बैठे कि मैं जमीन का बादशाह बनाया गया हूं, तो आदम बादशाह बन जाते। तन्हाई में भेजा गया आदम और हव्वा को। इंसान बनाने हैं,
इंसान बनाए जाएंगे। फिर हजरत नूह ने उन्हीं इंसानों में कहा कि भाई जो हमारे बाप दादा का तरीका था, इससे पहले औलाद आदम में जो अंबिया आए उन्होंने तुम्हें समझाया कि तुम पैदा किए गए हो एक को मानने के लिए, और ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपने बुत बना लिए। बुत बने हजरत इदरीस के बाद। हजरत इदरीस पैगंबर जो हैं दर्स देते थे, चूंकि वो तकरीर करते थे, दर्स देते थे, सिखाते थे, इसलिए उनका नाम इदरीस लक़ब हो गया। नाम उनका उखनूख है और वो जिंदा हैं। देखिए वो जिंदा हैं। हर नबी की एक तमन्ना होती थी, अल्लाह वो पूरी कर देता था। हर नबी की सिर्फ एक, उनकी यही तमन्ना थी कि मैं जिंदा रहूं और जिंदा ही जन्नत में रहूं। तो उन्होंने मौत का मजा चखा ही नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स एक दिन मौत का मजा चखेगा। 4 पैगंबर जिंदा हैं। जनाब इलियास जिंदा हैं, जनाब इदरीस जिंदा है, और जनाब खिज़र जिंदा है, और हजरत ईसा जिंदा है। यहाँ कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत है ही नहीं। अब जब होगा तो वो तो अब हम इंसानों को क्या पता कि कौन सा किसके लिए दिन मुकर्रर, हमें क्या पता। कहीं तफसील भी नहीं लिखी कि किस दिन हजरत खिज़र को मौत आएगी, कब इदरीस को मौत आएगी, कब इलियास को मौत आएगी, कब हजरत ईसा का इंतकाल होगा। अभी कुछ पता नहीं है, कोई डेट वेट, कोई तारीख नहीं है। जिंदा है। ये जिंदगी ही तो उनकी हुकूमत है किसी में ताकत के जिंदा रह के दिखाए, ये सिवा नबी के कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। तो अंबिया को फुतूहात की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो नबी आएगा ये जमीन उसकी है। जब तक आप ये समझेंगे नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जमीन का मालिक नबी होता है। मुल्क लोग बना के बैठ जाते हैं, वो नमरूद हो, फिरौन हो, वो पा नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि उसने अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं की, वो कुफ्र कर रहा है। तो जमीन कैसे मिल जाएगी? तो छीन के लेगा ना, छीन के लेगा ना, कब्जा करेगा, लोगों को जुल्म करेगा, लोगों को कत्ल करेगा, मारेगा। वही चीज तो छुड़वानी है कि लोगों को मार कर कत्ल करके अगर जमीन छीनी तो फिर ये क्या हुकूमत है? ये खुदा की हुकूमत तो नहीं है। तो खुदाई हुकूमत एक अलग हुकूमत है। तो अब अंबिया को जरूरत नहीं है कि वो लोगों से ये कहें आओ हमारी मदद करो, लड़ो, हमें जमीनें हासिल करनी हैं, हमें मुल्क हासिल करना है। पैगंबर की कौन सी लड़ाई है कि जिसमें आपने मुल्क हासिल किया? और सब रटी हुई हैं मुसलमानों को सारी लड़ाइयां। किस लड़ाई में किसके मुल्क पे कब्जा कर लिया सरकार दो आलम ने? भाई कौन से इलाके पे सरकार ने कब्जा किया? बद्र हो गई, काफिर आए थे भाग गए। जमीन का क्या मक्के पे कब्जा कर लिया? काफिर मक्के को गए, कोई कब्जा नहीं हुआ। ओहद की लड़ाई हुई, कौन सी जमीन पे कब्जा किया? कहां हुकूमत की वसअतें बढ़ाई? खंदक की लड़ाई हुई, यहूदी मिलकर काफिरों के साथ आए थे, यहूदी भी भाग गए और काफिर भी भाग गए। खंदक की लड़ाई जब अली ने अपनी शजाअत दिखाई तो वहां कोई टिका ही नहीं, तो वहां भी हुकूमत ने आसान था पैगंबर के लिए। मैं किले खैबर फतह किया, लेकिन खैबर पे कब्जा नहीं किया, इसलिए कि नबी किले में नहीं रहता। आमतौर से जो बादशाह दूसरे बादशाह को फतह करते हैं उसका किला पहले छीनते हैं और वहां जाके तख्त पे बैठ जाते, कहते हैं हम बादशाह हो गए। तो सरकार ने तो ऐसा नहीं किया कि यहूदियों का किला 7 किले थे खैबर, आखिरी किला किले कमूस है जिसको तहस नहस अली ने कर दिया है ना। लेकिन उन किलों में रसूल तो नहीं बैठे, फिर मदीने वापस आ गए। भाई समझिए ना बात में, चूंकि मौजू नया है, इससे पहले आपने नहीं सुना भाई, किसी ने इस मौजू पे तकरीर की ही नहीं कभी। मैं गवाह हूं न कि इंडो पाक में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में ये मौजू किसने छेड़ा। तो अब चूंकि मौजू नया होता है इसलिए आप चूंकि आदी हैं वो पुरानी तकरीरें सुनने की कि उसी को दोहरा दिया जाए, मैं दोहराता हूं नहीं।
मैं तो नए मौजू पे उन्हीं एंगल से वही चीजें पढ़कर उसमें नए एंगल निकालता हूं कि नबी को कला नहीं चाहिए। अली के घर में बड़ी दौलत थी, कहां थी? कौन कहेगा बड़े दौलतमंद थे अली? भाई बोले ना, नहीं थे ना। तो पता ये चला कि नबी और नबी के घराने वाले दुनिया की दौलत बनाने नहीं आए। देखिए, दौलत के मानी है दौला, दौला लफ्ज है दौला, दाल वाव लाम है, मद वाला है, छोटी है जिसे कहते हैं, हलवे वाली है नहीं। दौला, दौला के मानी है डोल, डोल जिससे कुएं में रस्सी बांध के डोल को डालते हैं पानी भरने के लिए। तो उसको दौला क्यों कहा? इसलिए कि वो हमेशा राउंड में घूमती रहती, यूं गई यूं आई, यूं घूमी यूं आई, यूं गई यूं गई। उसी से है दौलत। दौलत के मानी है एक जगह नहीं रुकती, कभी उसके पास है, कभी उसके पास है, कभी उसके पास है, कभी उसके पास है। इसलिए आले मोहम्मद और मोहम्मद के घराने वालों ने दौलत को पसंद ही नहीं किया, इसलिए कि ये घूमती रहती है, घूमती रहती है, जगह बदलती है। ये दौला का लफ्ज है, आसिफु दौला सिराजु दौला, ये वही दौलत है। तो ये दौलत नहीं चाहिए। बादशाह अपने साथ लिखता है, हाँ हम दौलत हैं, माँ बदौलत। किताब मिलता है बादशाहों को माँ बदौलत, खुद कहते हैं, यानी मैं बोल रहा हूं माँ बदौलत, मैं बोल रहा हूं, दौलत बोल रही है। आले मोहम्मद ने दौलत को किस तरह जलील किया कि अली ने कहा, अरे ये दुनिया तुम्हारी बकरी की छींक से भी ज्यादा मेरे लिए बदतर है। अरे जा दुनिया किसी और को अपना गुरूर दिखा, अली ने तुझे तलाक दी, तलाक दी। नहजुल बलागा के खुतबे जा। अगर अंबिया दौलत को पसंद कर लेते तो कोई रोक भी नहीं सकता था। इंसानों को सिखाना था कि ये पत्थर के टुकड़े, ये कागज के टुकड़े, ये जमीन से निकले हुई धातें, चांदी सोने के सिक्के, ये सब हैच हैं हमारे कामों के आगे जो हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। और फिर हर नबी कहता था इसका अज्र अल्लाह पर है। हर नबी कहता था कि मेहनत की है, पत्थर खाए हैं परवरदिगार के लिए, उसके नाम को मनवाने के लिए अपना अज्र अल्लाह पे छोड़ दिया। सिर्फ आखिरी पैगंबर ने कहा अज्र हम मांगते हैं, हम अज्र मांग रहे हैं। कुल ला असलकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हम अज्र रिसालत मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे सिवा इसके कि मेरी औलाद से मोहब्बत की जाए। मवद्दत का लफ्ज इसलिए रखा कि अरबी और इश्क, ये भी इश्क जो है अरबी है, मोहब्बत भी अरबी है, लेकिन यहाँ एक नया लफ्ज रखा अल्लाह ने, मवद्दत, चूंकि आसमानी लफ्ज है। मवद्दत करो, उसका तर्जुमा हम करते हैं मोहब्बत करो। तर्जुमा नहीं हो सकता, मोहब्बत से ही समझाया जा सकता है, लेकिन अल्लाह कह रहा है मवद्दत। मवद्दत के मानी ये हैं कि जिससे मोहब्बत की जाए, उसे कभी भूला ना जाए, और जब उसे याद करना चाहें तो उसके इजहार के लिए दुरूद रखा गया। दुरूद सिर्फ अंबिया और अंबिया की औलाद के लिए है, ये कुरान कह रहा है, औलादे अंबिया के लिए। दुरूद सबके लिए नहीं है, कुरान साफ साफ कह रहा है वैसा दुरूद पढ़ो जैसा हमने इब्राहिम और आले इब्राहिम के लिए रखा, उस तरह मोहम्मद पे दुरूद पढ़ो, यानी मोहम्मद पर और उनकी आल पर। अब कुरान के खिलाफ आप करेंगे, दुरूद में आप पूरी दुनिया को शामिल कर देंगे, आप कुरान के खिलाफ करेंगे, यह बिदअत है। ये लफ्ज फिर आप नहीं कर सकते, कुरान की आयत में आप इजाफा नहीं कर सकते। सल्लु अलैहि व आलिही बलगल उला बेकमालिही, बलगल उला बेकमालिही, सल्लु अलैहि व आलिही।
वज़न में है सल्लु अलैहि व आलिहि। शेख सादी ने बताया कि नबी और उसके बाद आल पर दुरूद है, दुरूद आप पर नहीं है, आपको पढ़ना है। हम आप पर नहीं पढ़ेंगे, आपका नाम दुरूद में नहीं डाल सकते, आपका नाम दुरूद में नहीं डाल सकते, आपका नाम दुरूद में नहीं डाल सकते। ये क्या है? दुरूद पढ़ना सरकार की हुकूमत है, इसे कहते हैं मवद्दत। यह है मवद्दत। किसी और नबी पे हैं हजरत इब्राहिम, लेकिन जब पूरा दुरूद आप पढ़ेंगे तो हजरत इब्राहिम आ जाएंगे और उनकी आल आ जाएगी। इब्राहिम की आल में कौन आएगा? फिर आ जाएंगे मोहम्मद और अली। यानी इब्राहिम की आल में फिर दुरूद वहीं वापस गया सरकार पर, और हजरत अली पे, जनाब सैयदा पे, इमाम हसन पर, इमाम हुसैन पर। तो जमीनी हुकूमत नहीं बनेगी। अब रह गया ये कि आप नाम भी नहीं बदल सकते। किसी की मजाल है जो सरकार की नबूवत का तर्जुमा करे सरकार की हुकूमत? अल्लाह ने तो नहीं कहा, कुरान में तो नहीं कहा, ए मोहम्मद हमने तुमको मदीने की हुकूमत दे दी। नहीं, कहीं कुरान में आयत नहीं, कोई हदीस भी ऐसी नहीं। हुकूमत का लफ्ज सिवा हजरत सुलेमान को नहीं है, तो कहां से लाएंगे? तो सरकार हुकूमत छोड़ के नहीं जा रहे। याद रखिए, सरकार हुकूमत छोड़कर नहीं गया, सरकार विलायत अली और इमामत अली छोड़कर गए। आखिरी खुतबे में सरकार गदीर खुम में तमाम शिया सुन्नी अहले सुन्नत, तमाम मौरखीन ने लिखा कि यह हदीस गदीर में फिर दोहराई, मेरी तुम्हारी निस्बत या अली। गदीर में फिर कहा, जंगे तबूक पे जाते हुए कहा था। यह हदीस तकरीबन पैगंबर ने 10 बार दोहराई है अली को मुखातिब करके, और फिर गदीर में फिर मुखातिब करके कहा, मेरी तुम्हारी निस्बत वैसी है जैसे मूसा से हारून को निस्बत थी। अब चूंकि हारून भी नबी हैं और अली को हारून जैसे पैगंबर से तजबी दी है, अपने को तजबी मूसा से दी, अली को तजबी हजरत हारून पैगंबर से दी, इसलिए कि वो नायब थे हजरत मूसा के। जब कोहे तूर पर गए थे और 40 दिन गुजर गए तो कौम का सरपरस्त हारून को बना के गए थे। हारून से ही पूछेंगे ये कौम बुत परस्ती कैसे करने लगी। तो अब इस हदीस का क्या मतलब है? अय अली, मैं और तुम निस्बत रखते हैं मूसा और हारून की तरह, तो अब सिर्फ हारून से मूसा पूछेंगे ये कौम क्या कर रही है। 40 दिन मैं वहां रहा पहाड़ पर, जब तौरेत लेने गया हूं, और 40 दिन के बाद आया तो 40 दिन में ये इतने बदल गए। तो उम्मतें तो 40 दिन में बदल जाती हैं, 1400 साल क्या है। तो अब निगरानी जरूरी है। जब 40 दिन की निगरानी एक नबी अपने नायब हारून को दे सकता है, तो कयामत तक की निगरानी रसूल को, इमामत को देनी है कि नहीं देनी? जो उम्मत की निगरानी करे, अगर बादशाहत रख देते तो बादशाह अपने दौर में खत्म हो गया, वो कयामत तक कैसे निगरानी उम्मत की करेगा? इसने सिलसिला इमामत और विलायत दी कि अली तुम निगरानी करना उम्मत की। उम्मत की निगरानी जरूरी है, इसलिए कि जब 1,40,000 अंबिया की उम्मतें बदल सकती हैं, तो यही तो होता रहा आदम से लेके खातम तक कि नबी गया और उम्मत बदल गई, नबी गया और उम्मत बदल गई। तो अब रह गया ये कि सरकार अगर अपनी बेटी को अजीज रखते हैं, और बहुत अजीज रखते हैं, और कभी बेटी ने नबी से कुछ मांगा भी नहीं, अगर फर्ज कीजिए कि सरकार अपनी बेटी को कोई एक छोटी सी चीज दे दें, ये मेरी तरफ से, बाप की तरफ से तोहफा है,
वो कोई चीज़ भी हो। देखिए तारीख़ में हम मसाइब पढ़ते हैं तो हमें पता है कि इमाम हुसैन अस्सलाम ने अपनी बेटी, सबसे छोटी बेटी जनाब सकीना को कान के आवेज़े दिए। बेटी को तोहफा दिया, बाप ने दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये दे सकता है, पैगंबर दे सकता है। तो अगर अपनी बेटी जनाब सैयदा को कान के 2 आवेज़े सबको माल गनीमत दिया है, खैबर से लेकर हुनैन तक किताबों में लिखा है किसको कितना मिला। तो अब अगर अली ने फतह किया है खैबर, उसके बाद हुनैन की लड़ाई भी अली ने फतह की, तो अगर माल गनीमत के तौर पे रसूलुल्लाह आकर कहें है मेरी बेटी, तुम्हारे शौहर ने बहुत आबरू रख ली मुसलमानों, तो तुम लोगों को कभी कोई हिस्सा तो मिला नहीं। हालांकि जंगे हुनैन में इतना माल गनीमत मिला, इतना मिला है, किताबों में लिखा है कि कितना मिला। हिसाब किताब कर लीजिए, सब लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, कौन सी ऐसी बात है। तो अगर रसूलुल्लाह कहें कि भाई तुम्हें कुछ नहीं मिला, चलो मैं तुम्हें एक चांदी की अंगूठी दे दूं, दे दी मसलन बेटी को, मिली, शादी पर एक अंगूठी भी मिली थी। जनाब खदीजा का गुलूबंद रखा हुआ था, वो वसीयत कर गई थी मेरी बेटी की शादी हो तो ये गुलूबंद मेरी बेटी के जहेज में दे देना, इसमें क्या बात है। 2 चांदी के हाथ के कड़े थे शादी पे, तो वो भी चांदी के थे, कंगन थे। तो जनाब हमजा की जो साहबजादी थी उनका नाम भी फातिमा था, फातिमा बिनते हमजा। उमैमा भी उनका नाम है, खिताब भी है उनका, लेकिन नाम फातिमा बिनते हमजा है। तो अब हमजा कौन है, जनाब सैयदा के चचा, और हमजा की बेटी कौन है, चचाजाद बहन। उन्होंने देखा कि चांदी के कंगन है, तो उन्होंने जाफरान से उन कंगनों को जर्द कर दिया, रंग कर, जाफरान से रंग दिया। लिखा हुआ है, सब किताबों में लिखा हुआ है, अहले सुन्नत ने भी लिखा, शियों ने भी लिखा, सब लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हो गया। अब अगर कोई जनाब सैयदा से घर पे हमला करके वो चांदी के कड़े या वो अंगूठी या खदीजा का गुलूबंद छीन ले, तो ये जुल्म होगा कि नहीं होगा। एक छोटी सी चीज अगर बेटी को मिली है, अगर जनाब सकीना को इमाम हुसैन ने दूर दिए हैं और कोई जालिम छीन ले, तो कयामत तक वो जुल्म रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता, उसको आप बदल नहीं सकते, इस पे आप माजरत नहीं कर सकते, कोई माजरत नहीं, और माजरत की जरूरत भी नहीं। जिक्र कर दीजिए, हाँ ऐसा हुआ, कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं। समझ गए ना आप बात। अब ना समझे तो मैं क्या करूं। अब इतने नादान हैं आप कि आपके समझ ही में कुछ ना आए तो हम क्या करें। और लोग सहमे हुए होते, उनके दिल धड़क रहे होते, क्या होगा, अली तन्हा क्या करेंगे, लोगों में थरथरी होती। लेकिन तुमने देखा कि जब भी वो वापस आए तो फतह के झंडे गाड़ कर आए, मुकाबिल का सर काट के लाए। जब जुल्फ़िकार निकली तो फिर फतह करके आए। अब ये फतह जमीनों के लिए नहीं है, मुल्कों के लिए नहीं है ना, हुकूमत नहीं बनानी है। हालांकि इस फतह से बहुत कुछ हो सकता था, ये सिर्फ अल्लाह के लिए। और हर इमाम भी ये कहता था, हम जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, न नबूवत समझ में आएगी, न इमामत समझ में आएगी। इमामत अल्लाह के लिए है, बस जो काम हम करें। अली से किसी ने कहा तो आपने फरमाया, जवाब में फरमाया कि अल्लाह ने हमारे लिए एक समत बना दी, हम दाएं बाएं नहीं देखते, बस उसी समत के ऊपर हम चले जा रहे हैं, जहां अल्लाह ने आवाज़ दी हम वहां तक चले जा रहे हैं। तो किसी को क्या पता कि अंबिया के लिए और आइम्मा के लिए कौन सी समत अल्लाह ने बनाई है।
आप उस सम्त पे नहीं चल सकते। आपके लिए एक सिराते मुस्तकीम बना दिया गया, उसी पे चलिए और वही सूरह अलहन पढ़ते रहिए। इमाम और नबी को किसी और सम्त अल्लाह बुला रहा है। उसमें इब्राहिम से किसी ने पूछा था कहां जा रहे हो? कहा हिजरत कर रहा हूं अल्लाह की तरफ। तो कोई अल्लाह की तरफ हिजरत करके तो दिखाए। जमीन पे रह के हिजरत अल्लाह की तरफ होती कैसे है? ये कुरान से पूछ लीजिए कि इब्राहिम ने ये जवाब दिया। तो हुसैन की हिजरत आप क्या समझते हैं? वहां तो किसी को पता भी नहीं था कि ये जाके रुकेंगे कहां। तो इमाम की बात तो इस तरह राज में होती, दुनिया समझी थी कूफे जा रहे हैं, कूफे जा रहे हैं, हुकूमत बनाने जा रहे हैं, फतह करने जा रहे हैं। जब पहुंच गए 2 मुहर्रम को तो पता चला हुसैन की तो मंजिल ही और थी। वो हुकूमत बनाने नहीं गए थे, जुमला याद रखिएगा, हुसैन करबला बनाने गए थे। करबला बनाने गए। इब्राहिम काबा बनाते हैं, हुसैन करबला बनाते हैं। और काबे से करबला तक एक सफर है। ये रूहानी सफर है, ये दीनी सफर है। गरीबो सादो रंगी है दास्तान हराम, अल्लामा इकबाल। गरीबो सादो रंगी है दास्तान हराम, निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल। एक बाप अपने बेटे को अल्लाह की राह में पेश कर रहा है। तो एक बेटा पेश किया, एक बेटा पेश किया। हुसैन ने 2 बेटे पेश किए, एक अली अकबर है, एक अली असगर है। वहां इस्माइल बच जाते हैं, यहां अली अकबर का लाशा आता है। और ये दूसरा बेटा तो इतना छोटा है कि झूले में और खैमे में कोहराम है, बच्चा प्यासा है। लाओ अली असगर को मुझे दो, मैं इसकी प्यास बुझाऊंगा। मैं इसके से कहूंगा थोड़ा सा पानी दे दो। इस आस पर हुसैन बेटे को लेकर जा रहे हैं कि छोटे बच्चे को तो पानी दे देंगे। तो हुसैन आके फिर खुतबा देते हैं, फिर एक खुतबा देते हैं। अली असगर को गोद में लिए और खुतबा देते हैं। और फिर उसमें फरमाते हैं ये प्यासे हैं और ये अपने जद रसूल खुदा की उम्मत के सामने कुछ मांगने आए हैं, पानी का सवाल कर रहे हैं। तो जवाब मिलता है पानी सामने लहरें ले रहा है, लेकिन हुसैन हाकिम की बेअत कर लो, पानी दे दिया जाएगा। ये जवाब मिला। तो अब बताइए हुसैन क्या करें? सर झुकाकर कहा अली असगर बहुत मजबूर है बाप। अभी तो महवे गुफ्तगू थे बेटे से कि वहां से पिसरे साथ कहता है इफ्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दो। इसलिए कि लश्कर वाले प्यासे अली असगर को देखकर कुछ लोग मुंह फेर कर रोने लगे थे। कुछ कह रहे थे पानी दे दो, बच्चा है। आपस में इख्तिलाफ हो रहे थे, इसलिए उसने कहा हुसैन के कलाम को कता कर दो। तो हुरमुला जालिम जो तीरंदाज था वो अपनी कमान दोस्त से उतारता है, एक भारी कमान, एक भारी बड़ा तीर जो सहशोबा यानी 3 उसमें नोकें निकली हुई, 3 भाल का है, बहुत बड़ा तीर है। और वो चलता है और हवा के दोष पे आता है। हुसैन तो महवे गुफ्तगू थे। तीर जो आया तो अली असगर के गले को काटता हुआ हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। बस खून बहता जाता था, चुल्लू में लेटे जाते थे, चाहा के जमीन की तरफ फेंक दें। आवाज आई ना, दाना नहीं उगेगा, आसमान की तरफ। आवाज आई बारिश नहीं होगी, मासूम लहू। अली असगर के जिस्म पे वो लहू मर लिया और लहू निकला, मुंह पे मल लिया। का अब नाना के सामने महशर में इसी तरह आऊंगा, अली असगर तुम्हारा लहू मेरे चेहरे पे लगा होगा, मेरे चेहरे पे। पता चला कुछ लोग काम मुस्तकबिल के लिए करते हैं, तो हुसैन का काम महशर के मैदान तक के लिए है, जैसे अंबिया ने बहुत से काम मुस्तकबिल के लिए किए। कुछ वो अंबिया हैं
जो हाल के लिए काम करते हैं, कुछ मुस्तकबिल के लिए, जैसे हजरत इब्राहिम आखिर तक के लिए काम है, क़यामत तक के लिए। हुसैन का काम क़यामत के बाद तक का है। कह रहे हैं महशर के मैदान में मैं अली असगर का लहू चेहरे पे लगाए हुए आऊंगा, मैं आऊंगा। तो अब घराने की जिम्मेदारियां हैं। खातून महशर जनाब सैयदा हैं, अली साक़ी कौसर हैं, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। पूरा घराना शिफात की मंजिल पर है, महशर में मौजूद हैं। अली असगर का लाशा जनाब सैयदा लेकर आएंगे, खून हुसैन के चेहरे पर है। और सैयदा कहीं दूर नहीं है, अरवाहे अंबिया कहीं दूर नहीं है, सरकार की रूह कहीं दूर नहीं है, सब करबला में मौजूद हैं हुसैन के साथ। इसलिए कि हुसैन वारिस हैं आदम के, नूह के, इब्राहिम के, इसहाक के, इस्माइल के, मूसा और ईसा सबके वारिस हुसैन हैं और उन पे सलाम हो रहा है, अंबिया के वारिस हुसैन। तो अब जब लाश लेकर आए तो सबकी लाशें लाए तो खैमे पे पुकार के कहते थे दर पर, ये बच्चा शहीद हो गया, मेरा अली अकबर शहीद हो गया और मोहम्मद शहीद हो गए। लेकिन जब अली असगर को लाए तो 7 बार पीछे हटे, 7 बार आगे बढ़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद 7वीं बार फिर पर्दा उठाया और कहा रबाब अपने लाल को ले जा। कहते हैं जनाब रबाब से पहले जनाब सकीना आई दरवाजे पे, कहा बाबा अली असगर को पानी पिला लाए। अभी हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार जब देखा कि जवाब नहीं आया तो सकीना ने चेहरा देखा। अब जो देखा तो चेहरे से खून के कतरे टपक रहे। तो क्या बहन अपने भाई का खून नहीं पहचानती? अब जो अली असगर के लाशे पे नजर पड़ी तो लहू से लाल था। रबाब आई और कहा ये मेरी अमानत है, थोड़ी देर के लिए इसको गोद में ले लो। रबाब ने गोद फैलाई, अली असगर का लाशा माँ ने अपने हाथ पे लिया। हुसैन जमीन पे बैठे, जुल्फ़िकार निकाल कर एक कब्र बनाई, जुल्फ़िकार से एक कब्र बनाई और छोटा सा गड्ढा खोदा और फिर कहा रबाब लाओ अल्लाह की अमानत को मुझे दे दो। लाशे को कब्र में रखा, मिट्टी डाली, रोते जाते थे। उधर माँ खामोश खड़ी थी, हुसैन रो रहे थे, आंसू गिर रहे थे कब्र की मिट्टी पर। कि एक बार रबाब ने रोकर कहा मेरे वारिस अब अली असगर रात कहाँ गुजारेंगे, मेरी गोद से तो जुदा हो गए। तो मैंने अभी जिक्र किया था कि ये रूहें दूर नहीं हैं। एक बार हुसैन ने कहा अपनी दादी की गोद में गए, अब कयामत तक अली असगर फातिमा ज़हरा की गोद में रहे। माँ चुप हो गई। बारे लाश इबादत को कबूल फरमा, हमें कोई गम न देना सिवा गम हुसैन के। हमारे मुल्क को सही और सलामत हिफाजत कर, उस मुल्क की और सरहदों की हिफाजत फरमा। और तमाम इदारे जो कि इस मुल्क की खिदमत करते हैं और जो अवाम के खिदमतकार हैं, उन सब की हिफाजत फरमा। तमाम मुसलमानों में इत्तेहाद करार दे, बाक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद, इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा और ज़हूर